हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका अपना चैनल मनीष मैथ मस्ती पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि स्पेशल बैच जो हैं एसएससी जीडी के लिए हम देंगे, तो आज से एसएससी जीडी का स्पेशल बैच देने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को कवर करेंगे, संख्या पद्धति चैप्टर को। और इस बुक से वैसे देखिए ये रेलवे मैथमेटिक्स हैं, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो एसएससी जीडी के कंटेंट से बेस्ट है, थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा लेवल है। तो हम लोग अगर इसको कवर कर लेते हैं, और जहाँ तक मैथ की सवाल है ये किसी स्पेशल का नहीं होता है। कंसेप्ट अच्छा रहना चाहिए, क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये मैथ हम इसलिए चूज किए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है। तो एक साथ दो तैयारी दोनों स्टूडेंट के लिए, वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी, और वैसे स्टूडेंट जो एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ये जो है वीडियो बहुत लाभदायक होगा। और ख़ास करके एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम है, तो हम कोशिश करेंगे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से पहले इस सारे चैप्टर को बता दें। और यूट्यूब पर जहाँ तक सवाल हैं तो इस बुक को कोई भी यूट्यूबर सॉल्व नहीं किया है प्रॉपर, खास करके इस बुक में। इस बुक का खासियत ये है कि इसमें 1996 से लेकर 2019 तक का क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है, और स्पेशल जो है रेलवे का क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन जहाँ तक उसका लेवल की बात किया जाए तो एसएससी जीडी और इसका लेवल दोनों सेम ही हैं, और देखा जाए तो थोड़ा सा हाई लेवल इसी का क्वेश्चन आता है। तो हम क्यों ना इसी बुक को सॉल्व किया जाए जो दोनों एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी दोनों प्रकार के विद्यार्थी को लाभ मिले। और आप लोग को ये क्वेश्चन बनाने के बाद, इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के बाद हम बीच बीच में आप लोगों का टेस्ट लेते रहेंगे। तो टेस्ट लेने के लिए एक मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का 6206577272, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे जो है मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उस ग्रुप में जो है आपको टेस्ट लिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा। जो दिक्कत होगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करके वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस बुक का सॉल्यूशन के लिए नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। पूरा बेसिक तरीका से नंबर सिस्टम को जानते हैं। चलिए आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। मतलब कि एक संख्या है कोई, उसको हम 28 से विभाजित करते हैं, ठीक है, 28 से विभाजित करते हैं तो 20 शेष रहता है। शेष जो है 20 रहता है। यदि इस संख्या का विभाजन 7 से करें तो क्या शेष रहेगा। अर्थात यहाँ जो भी संख्या है, इस संख्या को अगर हम 7 से भागा दे तो क्या शेष बचेगा। मतलब 28 से भागा दिए तो 20 शेष बचा, लेकिन फिर इसी संख्या को अगर हम 7 से भागा दे तो क्या शेष बचेगा। तो ऐसा करते हैं हम, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको जब भी मिले, जब भी बनाने का मौका मिले, ऐसा क्वेश्चन आपको आए एग्जाम में, आप इस संख्या के बदले में इस शेष जो है, शेष इसी को संख्या मानकर और इसी को जो है 7 से भागा दे देंगे। मतलब इस संख्या के बदले में 20 को ही, 20 क्या है, 20 शेष है ना, शेष को ही संख्या मानकर उसको 7 से भागा दे देंगे। तो 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया तो 6, तो शेष जो हमारा बच गया वो 6 बचा। यही हमारा आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने ये सीखा कि आपको शेष को ही संख्या मानकर उसमें भाग दे दिया जाता है। तो आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। अर्थात कह रहे हैं कोई ऐसा संख्या चूज कीजिए आप जिसको आप जो है 13 से गुणा कीजिएगा, ठीक है, 13 से गुणा कीजिएगा तो गुणा करने पर उस संख्या में जो है 180 की वृद्धि हो जाए। तो 13 से गुणा की वो संख्या x माने हैं, तो x में कितना की वृद्धि हो जाता है, 180 की वृद्धि हो जाता है।
एक बार फिर से समझते हैं कि कह रहा है एक ऐसी संख्या ज्ञात करे, तो वो संख्या मान लेते हैं x, जिसको 13 से गुना करने पर उस संख्या में 180 की वृद्धि होती है। तो उस संख्या मतलब क्या, x जो माने हैं x में 180 की वृद्धि होती है, तो बराबर में x प्लस 180। अब हमको इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए 13 को x से गुना किए तो 13x हुआ, यहाँ पे प्लस में x है, इधर आएगा तो माइनस में x होगा। तो 13x में से एक x इधर आएगा माइनस में, तो 13 में से एक गया तो 12x बराबर 180। तो x का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये 12 से कटेगा, तो 12 1 12 6 शेष बचा 60, 12 पंचे 60, मतलब 15 मरतबे जो है ये कट जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर x का वैल्यू निकल के आया 15। चलिए आते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या किए, इसको काट दिए। ये 12x मतलब 12 गुने x, तो गुना में 12 है, इधर भागा में 12 आता 180 बटा 12 करते, तो इससे अच्छा है कि ऊपर से ऊपर हम काट दिए। समझ रहे बात को, इसको हम ऐसे काट सकते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये था हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन अब आते हैं। कह रहा है एक ऐसी न्यूनतम संख्या क्या है यदि इसे 15, 18 और 20 के द्वारा विभाजित की जाए तो क्रमानुसार 5, 8, 10 शेष रह जाए। देखिए कह रहे हैं वैसी न्यूनतम संख्या, मतलब छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 15, 18 और 20, ठीक है, के द्वारा विभाजित किया जाए तो क्रमानुसार 5, 8 और 10 ये जो है शेष बचे। ठीक है, ये शेष है। कह रहे हैं वैसी संख्या कौन ऐसी संख्या है जिसको 15 से भागा देंगे तो 5 शेष बचेगा, 18 से भागा देंगे तो 8 शेष बचेगा और 20 से भागा देंगे तो 10 शेष बचेगा। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ये जो संख्या आपको दिया गया है इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम आता है आपको 160। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 15, 18, 20 का एलसीएम आएगा 160। अब देखिए इसका अंतर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अंतर 15 और 5 का अंतर हुआ 10, 18 और 8 का अंतर हुआ 10 और 20 और 10 का अंतर हो गया 10। ये देखिए आपको अंतर सभी समान है। जब अंतर सभी का समान रहे तो हम क्या करेंगे, जो संख्या से भागा दिया जाता है, जैसे 15 से भागा दिए थे, 18 से भागा दिए थे, 20 से भागा दिए थे, तो जिस संख्या से भागा दी जाती है सभी का एलसीएम निकाल लेंगे और जो अंतर बचेगा, देखिए सभी का अंतर 10-10 है, तो अंतर को जोड़ लेंगे, मतलब 170 हमारा आंसर होगा। और इसको दूसरा तरीका से बनाने के लिए आप ऑप्शन का सहायता लीजिए। चारों ऑप्शन में से किसी न किसी ऑप्शन, कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसको आप 15, 18 और 20 से अलग अलग भागा दीजिएगा तो 5, 8 और 10 शेष बचेगा। तो देखिए 170 है ना, 170 को आप देखिए 15 से भागा दीजिएगा तो 5 शेष बचेगा, 18 से भागा दीजिएगा तो 8 और 20 से भागा दीजिएगा तो 10 शेष बचेगा। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 100 के नीचे अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। मतलब 100 से नीचा, मतलब 100 से पीछे, जैसे 99, 98, 97, इस प्रकार से पीछे की ओर 100 से नीचे कितनी अभाज्य, देखिए अभाज्य संख्या या रूट संख्या दोनों एक ही बात हुई। ठीक है, तो अभाज्य या रूट संख्याएं कितनी हैं, मतलब 100 से नीचा, 100 से नीचा जो है कितनी जो है अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या, यही पूछ रहा है। 100 से नीचा कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसको हमको क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम याद ही कर लेंगे। तो 100 से नीचा अभाज्य संख्या जो है आपको 25 है। अब जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा
किसी भी संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए दो एक अभाज्य संख्या है, या तो दो दोए से विभाजित होगा, या स्वयं से, या एक से विभाजित होगा। देखिए तीन एक अभाज्य संख्या है, 3 या तो 3 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा, अर्थात स्वयं एवं एक के अलावा और किसी भी संख्या से जो विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 100 से नीचे टोटल अभाज्य संख्या अगर हम देखेंगे तो वो 25 होगा। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, इसी प्रकार से 11 एक अभाज्य संख्या है। टोटल देखेंगे 100 तक में तो 25 गो अभाज्य संख्या आपको मिलेगा। लेकिन आपके एग्जाम में ज़्यादातर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 100 तक अभाज्य संख्या, या कभी कभार आपको ये भी पूछ देते हैं कि 100 से लेकर 200 तक, 100 से लेकर 200 के बीच में जो है, सॉरी नहीं, 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 से लेकर 200 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 46 गो। इसका आंसर हो जाएगा 46 गो अभाज्य संख्या। ठीक है, ये आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक में 25 गो अभाज्य संख्या है, और 100 से लेकर 200 तक में आपको 46 गो अभाज्य संख्या है। समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, 5 नंबर क्वेश्चन पर। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि 100 से 200 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 100 से 200 के बीच में जो है आपको 21 गो अभाज्य संख्या है। ठीक है, 100 से 200 के बीच में जो है 21 गो अभाज्य संख्या है। आ जाते हैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है खाली स्थान एक परमेय संख्या है। अब 4 गो ऑप्शन दे दिया है, चारों में से कह रहा है कौन से आपको परमेय संख्या है। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए परमेय संख्या कहलाता है, जहां q बराबर नॉट 0, q के जगह पर आप 0 को नहीं रख सकते हैं। तो आप जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाता है। और वैसी संख्या जो रूट में रहे, जिसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं लिखा, तो जैसे 3, इसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं लिख लेगा, लेकिन रूट में 4 रहे तो इसका परफेक्ट वर्गमूल लिख लेगा। 4 का वर्गमूल होगा 2, 2 के बटा में कुछ है तो 1 है। ये हो गया परमेय संख्या, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो p/q के रूप में लिखा जाए, अर्थात बटा के रूप में लिखा जाए, वो परमेय संख्या कहलाता है। और अपरमेय संख्या को वैसी संख्या जिसका परफेक्ट वर्गमूल ना निकलता हो, अपरमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √3, √5 का जो है परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये हो गया अपरमेय संख्या। √7 अपरमेय संख्या, लेकिन √9 जो है आपको परमेय हो गया, क्योंकि √9 का होता है 3, और 3 का बटा में नहीं कुछ है तो 1 है। ये हो गया परमेय संख्या। अब इसी प्रकार से 4 गो ऑप्शन हमको दिया हुआ है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन को देखते हैं। 0.9, देखिए दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10, देखिए 9/10, ये एक परमेय संख्या हो गया। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है, 4 नंबर जो ऑप्शन है 0.9, ये एक परमेय संख्या है। अब हम लोग आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि 6 से 606 को नॉर्मल आप लोग खुद कर लीजिएगा। 625 को 6 से जो है हाँ 606 को 625 से विभाजित करेंगे तो कितना आंसर आएगा। दशमलव के रूप में करा है इसका आंसर देने के लिए, तो इसको आप भागा ले लीजिएगा। ये नॉर्मल है, आप सभी भागा जानते हैं, भागा कर लीजिएगा। अब इसका आंसर जो है आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग खुद कमेंट में बताइए। चलिए अब आते हैं हम लोग 6 नंबर, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी द्वि अंक विशिष्ट संख्या के दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ने पर और एकक स्थानीय अंक में 3 घटाने पर संख्या दुगुनी हो जाती है, तो वो संख्या कौन सी है। देखिए 4 को ऑप्शन दिया गया है, 74, 35, 47, 53।
ठीक है। कह रहा है कि द्वि अंकन विशिष्ट संख्या में दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ने पर एकक स्थानीय अंक में 3 घटाने पर संख्या दुगुनी हो जाती है। देखिए चारों ऑप्शन में से देखिए इसमें कह रहा है कि दहाई वाला जो अंक है, दहाई वाला अंक, इसमें आप 5 को जोड़ लीजिए, ठीक है। और ये इकाई वाला जो अंक है इसमें आपको 3 माइनस कर लीजिए। और ऐसा करने से क्या हो जाता है, 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया तो आपको 4 बचा, और इधर 7 में से 5 गया, सॉरी 4 और 5, 4 5 9 हो गया, 94 हो गया। तो कहने का ये अर्थ हो गया कि दहाई वाले अंक में देखिए ये 47 में 4 है, 7 है इकाई और 4 है दहाई। तो अब देखिए दहाई में कह रहा है 5 को जोड़ने के लिए और इकाई में कह रहा है 3 को घटाने के लिए। ये जो प्रक्रिया करके आएगा तो देखिए प्रक्रिया करके 7 में से 3 गया तो 4 और 4 में 5 को जोड़े तो 9 हुआ, ये आ गया 94। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है, ये जो 47 है इसका ये दोगुना हो जाना चाहिए। तो देखिए 47 दूनी 94, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है 47 हमारा सही आंसर है। दूसरा में नहीं होगा, देखिए 53 में जैसे ट्राई करते हैं, 53 में 5 में अगर जो है कह रहा है दहाई वाला अंक में 5 जोड़िए, इकाई वाला अंक में 3 घटाइए, 3 में से 3 गया 0 और 5 में 5 जोड़िएगा, यहाँ पे हो जाता है 100। इसका 53 का दोगुना 100 नहीं होता, 53 का दोगुना 106 होता है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा ये जो सी नंबर ऑप्शन है 47 ये सही है। देखिए 47 में इकाई अंक में 3 घटा लिए तो 4 बचा, और दहाई अंक 4 है उसमें 5 जोड़ लिए तो 9 हो गया, 94 हो गया। अब देखिए 47 का दोगुना है 94, तो यही हमारा जो क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन कह रहा है वो चीज़ हमको करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमिक संख्याओं की समिष्टि मतलब होता है योग, ठीक है, 46 हो तो प्रथम संख्या बताइए। ओ देखिए कह रहा है 4 गो लगातार संख्या है, ठीक है, 4 लगातार क्रमागत संख्या है और उनका योग कितना है 46 है, तो प्रथम संख्या बताने के लिए देखिए कभी भी लगातार प्राकृत संख्या आपको मानना पड़े या लगातार सम संख्या मानना पड़े, लगातार विषम संख्या मानना पड़े, तो देखिए कैसे मानिएगा। मानने का जो क्रम है किस क्रमबद्ध तरीके से आप मानिएगा वो देखिए। अगर आपको कभी सम संख्या या विषम संख्या मानना पड़े, ठीक है, तो पहला सम संख्या या विषम संख्या मानिएगा x, दूसरा मानिएगा x + 2, तीसरा मानिएगा x + 4, x + 6, इसी प्रकार से आप जो है आगे मानते चले जाइएगा। जितना संख्या पूछेगा उतना संख्या मान लीजिएगा। तो ये सम और विषम दोनों को मानने का जो तरीका है, क्रम जो मानिएगा, इस प्रकार से आप मान सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से मानिएगा। तो ये किस पे लागू होगा, सम और विषम संख्या अगर मानना पड़ेगा तब। लेकिन केवल आपको कहेगा कि प्राकृत संख्या क्रमबद्ध तरीके से मानना पड़े, तो प्राकृत संख्या या किसी संख्या के बारे में चर्चा ही नहीं किया गया हो, कहेगा कि लगातार संख्या का योग इतना है, तो लगातार संख्या कर रहा है, संख्या का चर्चा नहीं किया गया है कि आखिर वो कौन सी संख्या है, तो आप ऐसे मानिएगा, उसको प्राकृत संख्या ही मान के, पहला संख्या x, दूसरा संख्या x + 1, तीसरा संख्या x + 2, x + 3, इसी प्रकार से जो है आप आगे मानते चले जाइएगा। तो ये मानने का क्रम हुआ, ठीक है। अब जो संख्या मानिएगा इस क्रम में मानिएगा। अर्थात देखिए एक ये जो क्वेश्चन है आपको 8 नंबर क्वेश्चन, तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है 4 क्रमागत या क्रमिक, वही बात हुआ, संख्याओं का योग 46 है। तो पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस क्रमिक है ना, तो x + 1, x + 2, x + 3, तो ये 4 गो संख्या हो गया। इस चारों संख्या का योग देखिए, एगो संख्या हुआ, 2 संख्या हुआ, 3 संख्या हुआ, 4 संख्या हुआ, ठीक है। इस चारों संख्या का जो योग है वो कितना है 46 है, तो बराबर 46। तो कह रहा है प्रथम संख्या बताने के लिए प्रथम संख्या क्या होगी। तो देखिए 1x, 1x, 2x, 3x, 4x, ठीक है, 4x हो गया, 2 1 3 आ 3 6 + 6 बराबर 46,
4x बराबर प्लस में 6, उधर जाएगा तो माइनस में 6, 40 में से 6 गया तो 46 में से 6 गया तो 40, और इस 4 से 40 कटेगा, 4 दाहिन 40, तो x बराबर हो गया 10। ये हुआ हमारा आंसर। तो इसमें कह रहा है कि पहली संख्या बताइए, ठीक है। तो प्रथम संख्या x से न माने हैं, ये प्रथम संख्या, तो x का वैल्यू 10 हुआ, तो यही हो गया हमारा आंसर। लेकिन पूछ देता कि चौथी संख्या बताइए, तो x बराबर 10 वैल्यू पुट करिएगा, 10 और 3 13 हो जाता है चौथी संख्या। x का वैल्यू पुट करके जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं उसका। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। नौ नंबर कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 1800 है। देखिए कोई ऐसी संख्या है, दो संख्या है, उसका गुणनफल किया गया तो 1800 हुआ। एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है। यहाँ पर शर्त दे दिया है, पहला संख्या जो है दूसरी संख्या के दोगुनी है। तो मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि एक संख्या जो है दूसरी संख्या के दोगुनी है, तो दूसरी संख्या x मानेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब फिर क्वेश्चन में ये कह दिया है कि दोनों का गुणनफल 1800 है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इस दोनों को जो गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, 1800 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या बताइए। इसमें कह रहा है बड़ी संख्या मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 2x हुआ ना, x बड़ा हुआ या 2x बड़ा हुआ, तो 2x बड़ा हुआ तो x का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो 2x को x से गुना करिएगा ना तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1800। 2 से कटेगा ये 900 मरतबे, 900 दूनी 1800 होता है। और x का जो वैल्यू निकालिएगा तो स्क्वायर जो हटता है तो बराबर के दाएं जाए या बाएं जाए ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब दी गई संख्या पर रूट लगा देंगे, 900 पर रूट लग जाएगा। और 900 का रूट होता है, वर्गमूल होता है 30, तो x का वैल्यू आया 30। हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आप बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या 2x माने हैं, छोटी संख्या x हुआ, x का ये दोगुना है तो ऑटोमेटिक ये जो है बड़ा हो गया। तो आपको कहना है 2x बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपको हो गया 2x। 2x मतलब ये हो गया कि 2 गुने 30 मतलब 2 गुने 30 मतलब 60। ये हमारा आंसर हो गया बड़ी संख्या। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। ये 9 नंबर क्वेश्चन था, अब 10वां नंबर क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को रोक कर और इसको लिख लीजिएगा, उतारिएगा, ठीक है। यदि 10 नंबर क्वेश्चन है ये। यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी संख्या का 2/3, मान लेते वो संख्या x है, x का जो 2/3 है, यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, ओहो हो, ये 2/3 जो है उसी संख्या के मतलब x के 7/3, x का 7/3 इससे इसको घटाया जाता है। देखिए किसी संख्या का 2/3, तो किसी मतलब वो संख्या x मान लिए, x का 2/3 जो है उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाता है। तो उसी संख्या मतलब क्या, x का 7/3 जो हुआ इससे इसको घटाया जाता है, मतलब x के 7/3 में से घटाया गया x का 2/3। घटाने के बाद क्या प्राप्त होता है, घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होता है। ये जो घटाने के बाद परिणाम आएगा वो संख्या से 2 अधिक होगा। तो संख्या तो x माने है ना, तो x से 2 अधिक हुआ, x + 2। अब यहाँ पे आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, ये हो गया 7x/3 - 2x/3 बराबर x + 2। सेम बेस है ना, आप देखिए 3 3 सेम बेस है, इसको घटाइएगा तो 7x में से 2x गया तो 5x/3 बराबर x + 2, और 5x बट्टा में 3 है, उधर जाएगा तो गुना में 3 होगा, तो 3x + 3 दूनी 6। अब देखिए प्लस में 3x है, इधर आएगा तो माइनस में 3x, 5x में से 3x जाएगा तो 2x बराबर 6। तो x का जो वैल्यू निकालिएगा तो 2 तिया 6, x बराबर 3। तो वही तो पूछ रहा है वो संख्या बताइए। तो वो संख्या x माने थे और x का वैल्यू निकल के आया 3। चलिए अब
अब जो है अगला 10 से आगे का क्वेश्चन जो है अगला वीडियो में हम लोग करेंगे। और आप लोग जो है मैथ का तो 100% सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन का बताएंगे। आप लोग जो है क्वेश्चन को बढ़िया से उतारिए। अगर दिक्कत होता है, आपको कोई कठिनाई होती है, तो आप हमको प्रॉपर कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिएगा। ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर क्वेश्चन भेज भी सकते हैं। खास करके रेलवे ग्रुप डी वाला और SSC GD वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो है मेहनत कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी आपको। और एक मेरा छोटा सा ये जो है सहयोग है आप लोगों का, आप लोगों के साथ आप लोग मेहनत कीजिए, रिजल्ट निश्चित होगा, ये मेरा शुभकामना है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवीजन करिए। और आपको इसी चैनल पे जो है GK GS के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो VBI क्वेश्चन होता है, जो आपको एग्जाम में पूछेगा, खास करके SSC GD और रेलवे ग्रुप डी दोनों के लिए कंबाइंड GK GS का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन हम सेट किए हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आज ही से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया है। फिर हम धीरे धीरे हिंदी का भी वीडियो अपलोड करने लगेंगे और रीजनिंग का भी। तो कल जो है रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड होगा, GK GS का भी। एक चैप्टर आपको हिस्ट्री का और एक चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस का वीडियो अपलोड होगा। और मैथ का रेगुलर चलेगा क्लास, और 2 दिन 3 दिन के बाद जो है रीजनिंग भी बीच बीच में एक एक चैप्टर भेज देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 2 मंथ मतलब 60 दिन में हम कोर्स को लगभग 90% प्लस में जो है कंप्लीट कर लेंगे। बस आप लोग जो है ऐसे ही साथ दीजिएगा, वीडियो को शेयर थोड़ा कर दीजिएगा, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाइए। बाकी हम क्या बोलेंगे, बाकी आप सब जानते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।